यह कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। सोचिए, अगर किसी के सामने सच छिपाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं और एक ही पल में उसकी सारी चालें बेनकाब हो जाएं, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, यही होने वाला है सरू के साथ। और यकीन मानिए, आने वाले किस्से में आपको हर पल ड्रामे, रहस्य और इमोशंस का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा कि आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे। अब शुरू करते हैं इस धमाकेदार सफर की पहली कड़ी। कहानी की शुरुआत होती है सरू के जीवन के उस मोड़ से जहां सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। घर में त्योहार का माहौल है, सब लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच कामिनी अपने दिमाग में एक खतरनाक योजना बना रही है। कामिनी बाहर से जितनी मासूम और भली दिखती है, असल में उतनी ही चालाक और स्वार्थी है। वह जानती है कि अगर सरू सच बोल देगी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए वह ऐसी तरकीब सोचती है जिससे सच किसी के सामने छिपा न रह सके और उसकी साजिश आगे बढ़ जाए। कामिनी अपनी पुरानी किताबें खोलती है जिनमें तरह तरह की जड़ी बूटियों के नुस्खे लिखे होते हैं। उसकी आंखों में चालाकी की चमक होती है। वह बुदबुदाती है, आज इस जड़ी बूटी से सारा सच बाहर आ जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। तभी अनीका वहां आती है और पूछती है, नानी आप ये क्या कर रही हैं? ये कैसी बूटी है? कामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये कोई साधारण बूटी नहीं है, ये तो सच उगलवाने वाली बूटी है। जिसे भी ये खिला दो उसके होठों पर ताले नहीं रहेंगे, वो सब कहेगा, चाहे चाहे या न चाहे। अनीका ये सुनकर चौंक जाती है। उसके मन में डर भी है और उत्साह भी। वह सोचती है कि अगर सरू ने सच बोल दिया तो वेद का दिल टूट जाएगा या जुड़ जाएगा। अनीका पूछती है, लेकिन नानी हम ये सब करेंगे कैसे? कोई पकड़ेगा तो। कामिनी कहती है, तुम्हें बस इतना करना है कि जब गणपति जी का भोग लगेगा उस लड्डू में ये बूटी मिला देना। सरू उस लड्डू को जरूर खाएगी और फिर जो होगा वो देखना। अनीका नानी की बात मान लेती है और चुपके से बूटी को लड्डू में मिला देती है। घर में पूजा शुरू होती है। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और सबके चेहरों पर भक्ति का भाव। लेकिन इसी माहौल में छिपा है एक जहरीला खेल। मासूमियत से भोग का प्रसाद खा लेती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे असर शुरू हो जाता है। सरू को चक्कर आने लगते हैं, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और चेहरा पीला पड़ जाता है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। तभी घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है पानी लाओ, कोई कहता है डॉक्टर बुलाओ, लेकिन कामिनी और अनीका की नज़रें अलग ही खेल देख रही होती है। वे दोनों इंतज़ार कर रही हैं कि कब सरू बेहोशी में सच बोलना शुरू करे। उसी वक्त सरू की जुबान लड़खड़ाती है और वो बेमन से बोलने लगती है, वेद वो चुनरी, वही चुनरी, मैंने क्यों? सब चौंक जाते हैं। वेद जो पास ही खड़ा होता है, उसके कानों में ये शब्द गूंजते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। वो सरू के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर कहता है, सरू क्या कह रही हो तुम? साफ साफ बोलो। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सरू की आंखें आधी बंद होती हैं, लेकिन उसका दिल अब और सच छिपा नहीं पा रहा। अचानक वह उठकर नाचने लगती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वश में कर लिया हो। सब लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। कामिनी अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। यही तो वो चाहती थी कि सरू सबके सामने तमाशा बने और उसका राज खुल जाए। वेद और चंद्रकांत दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे उसे पकड़कर बैठाते हैं और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। सरू का चेहरा लाल हो चुका होता है और वह रोते रोते कहती है, हाँ ये सच है, वो चुनरी मैंने ओढ़ी थी, वही चुनरी जो वेद ने दी थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वेद का दिल जैसे रुक सा जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों भाव एक साथ आते हैं। लेकिन तारा, जो दूर से यह सब देख रही होती है, गुस्से से भर उठती है।
उसे लगता है कि सरू उसकी जगह छीन रही है और ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। कामिनी की चाल तो सफल हो जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच बाहर आ चुका है। अब आगे का हर कदम और भी खतरनाक साबित होगा। क्या वेद सरू की बातों को दिल से मान लेगा, या फिर ये सब उसे और सरू के बीच और दूरियां पैदा करेगा? दोस्तों, यही है इस कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। अब सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि अचानक आपके सामने कोई अपना ही सब कुछ कबूल कर ले, तो आप क्या करेंगे? आप वेद की जगह होते तो क्या सरू की बात पर भरोसा करते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस ड्रामे का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। घर के आंगन में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सरू की जुबान से निकले सच ने सबको अंदर तक हिला दिया था। वेद का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार सरू से पूछना चाहता था कि उसने जो कहा वो पूरा सच है या सिर्फ दवा का असर। लेकिन सरू की हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो बार बार वेद का नाम बुदबुदा रही थी। कामिनी और अनिका एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दबाती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चाल पूरी तरह काम कर गई, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि सच सामने आने के बाद खेल और भी पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि सच कभी भी इंसान के हिसाब से नहीं चलता। सच हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। वेद सरू को अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक ले जाता है। चंद्रकांत उसके पीछे पीछे जाता है। तारा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में जलन की आग और भी तेज। वह सोचती है, नहीं, मैं सरू को कभी जीतने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वेद मेरा है और सिर्फ मेरा। कमरे में डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर सरू को चेक करके कहता है, घबराने की बात नहीं है, शायद उसने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से ये हालात बने हैं। उसे आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर वेद राहत की सांस लेता है, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद भी सरू बार बार बुनियादी हालत में वही शब्द दोहराती है, वेद, चुनरी, प्यार। वेद उसके माथे पर हाथ रखकर सोचता है, क्या सच में सरू मुझे चाहती है? क्या ये सब दवा का असर है या उसके दिल की सच्चाई? अगर ये सच है तो क्यों उसने मुझे अब तक दूर रखा? क्यों उसने बार बार मुझे नफरत दिखाई? इधर तारा अपने कमरे में आकर चीख पड़ती है। वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करने लगती है। सरू, तूने सोच भी कैसे लिया कि वेद तुझसे जुड़ सकता है? मैं तुझे ये खुशी कभी नहीं लेने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरी और वेद की कहानी पूरी नहीं होगी। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। वह कोई नई साजिश सोचने लगती है। कामिनी तारा के पास आती है और कहती है, गुस्से से कुछ नहीं होगा तारा, अगर जीतना है तो दिमाग से खेलो। सरू की एक कमजोरी है और वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा बोझ बनेगी। तारा पूछती है, कौन सी कमजोरी? कामिनी मुस्कुराती है, उसका प्यार ही उसकी कमजोरी है। अगर वो वेद को अपना सच बताना चाहती है तो हमें वही सच उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ अनिका बेचैन है। उसका दिल कह रहा है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरू को जबरदस्ती जड़ी बूटी खिलाना ठीक नहीं था, लेकिन वो अपनी नानी से डरती है। वह सोचती है, अगर ये सच वेद को खुश कर दे तो अच्छा है, लेकिन अगर इससे सब कुछ टूट गया तो? उसके दिल में डर और अपराध बोध का तूफान है। अगली सुबह जब सरू होश में आती है तो उसका सिर भारी होता है। उसे पिछली रात की कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन सब धुंधला। वेद उसके पास बैठा होता है और उसकी आंखों में गहराई से देख रहा होता। सरू धीमी आवाज में पूछती है, मैं यहाँ कैसे? वेद मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें चक्कर आ गए थे। तुमने कुछ कहा था सरू, कुछ ऐसा जिसने मेरा दिल हिला दिया। सरू घबराकर उसकी आंखों में देखने से बचती है।
वह जानती है कि शायद उसने अपना राज खोल दिया है, लेकिन अब वो कुछ भी साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है। वेद उसके हाथ पकड़कर कहता है, नहीं सरू, इस बार भाग मत जाना, मुझे सच जानना है। क्या तुम मुझे चाहती हो? कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। सरू के होंठ कांपते हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। उसके दिल में प्यार है लेकिन उसके डर उससे भी बड़ा है। वह सोचती है कि अगर उसने सच कबूल कर लिया और वेद ने उसे ठुकरा दिया तो वह टूट जाएगी। तभी बाहर से तारा की आवाज़ आती है, वेद पूजा का वक्त हो गया है। वेद मजबूरी में रूह का हाथ छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। सरू अकेली रह जाती है और आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। वह खुद से कहती है, काश मैं सब कह पाती, लेकिन अगर वेद ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो। उधर बाहर तारा और कामिनी अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही होती है। तारा कहती है, अब मैं सरू को ऐसा फंसाऊंगी कि वो खुद वेद से दूर हो जाए। कामिनी उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है, बस याद रखो, असली खेल अब शुरू हुआ है। इसी बीच चंद्रकांत भी सोच में डूबा है। उसे सरू और वेद की नज़दीकियाँ साफ दिख रही हैं। वह महसूस करता है कि दोनों के बीच सचमुच कुछ गहरा रिश्ता है, लेकिन वह ये भी जानता है कि अगर ये रिश्ता खुलकर सामने आया तो घर की शांति टूट जाएगी। कहानी अब और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरू अपने दिल की बात कहना चाहती है लेकिन डरती है। वेद सच जानना चाहता है लेकिन अधूरा रह जाता है। तारा और कामिनी चालें चल रही हैं और अनिका अपने अपराध बोध में घिर चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सरू हिम्मत जुटाकर वेद से अपने दिल की बात कह पाएगी, या तारा और कामिनी की साजिश उसे और वेद को हमेशा के लिए अलग कर देगी। रात गहराती है और घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही है। सरू अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हैं, मानो तारों से कोई जवाब मांग रही हो। उसके दिल में बेचैनी है। वो सोचती है, कब तक मैं अपने दिल की बात छिपाऊंगी, कब तक अपने ही एहसासों से भागूंगी। वेद मेरा सच जानने का हकदार है, लेकिन अगर मैंने सच कह दिया और उसने मुझे ठुकरा दिया तो। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो धीरे धीरे खुद से बुदबुदाती है, प्यार आसान नहीं होता सरू, लेकिन अगर हिम्मत न दिखाई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेद अपने कमरे में टहल रहा है। उसका दिल बेचैन है। सरू की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही हैं। वेद, चुनरी, प्यार। वह अपने आप से कहता है, नहीं, ये महज दवा का असर नहीं हो सकता। सरू के दिल में कुछ तो है, लेकिन उसने कबूल क्यों नहीं किया? क्यों उसने मुझे अनदेखा कर दिया? उसके दिल में उम्मीद भी है और डर भी। इसी बीच तारा और कामिनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। तारा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। वह कामिनी से कहती है, अगर सरू और वेद सचमुच एक हो गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वेद खुद सरू से नफरत करने लगे। कामिनी जवाब देती है, बिल्कुल सही, और इसका तरीका मेरे पास है। हम सरू पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो चाहे कुछ भी कहे, कोई उसका विश्वास न करे। अगली सुबह पूरे घर में हलचल मच जाती है। सब लोग मंदिर की तैयारी कर रहे हैं। वेद पूजा की व्यवस्था देख रहा है, जबकि सरू चुपचाप फूलों की थाल सजा रही है। उसकी आंखें बार बार वेद की ओर उठती हैं, लेकिन जैसे ही वेद उसे देखता है वो तुरंत नज़रें झुका लेती है। दोनों के बीच अनकही बातें हवा में तैर रही हैं। तभी अचानक हंगामा होता है। कामिनी और तारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, चोरी, चोरी हो गई है। सब लोग घबरा जाते हैं। कामिनी कहती है कि घर की तिजोरी से गहने और कुछ पैसे गायब हैं। सबको शक की नज़र से देखा जाता है, लेकिन तारा चालाकी से कहती है, मुझे तो लगता है कि ये काम किसी अपने का ही है। धीरे धीरे सबकी नज़रें सरू पर टिक जाती हैं।
तारा मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कल रात मैंने सरू को तिजोरी के पास जाते हुए देखा था। कामिनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। माहौल गर्म हो जाता है। सरू हैरान रह जाती है। वो रोते हुए कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। लेकिन तारा झूठे सबूत सामने लाती है। सरू के कमरे में गहनों का एक टुकड़ा रखवा दिया गया था। जब सब लोग वहां जाकर देखते हैं तो वो गहना सच में सरू की अलमारी से निकलता है। सबका भरोसा टूट जाता है। वेद खामोश खड़ा है। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है। उसका दिल कहता है कि सरू झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। सरू रोते हुए वेद से कहती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बोलो वेद, तुम मानते हो कि मैंने कुछ नहीं किया? वेद चुप रह जाता है। उसकी चुप्पी सरू के दिल को तोड़ देती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अनिका ये सब देखकर और भी बेचैन हो जाती है। उसका दिल कहता है कि अब सच बता देना चाहिए कि ये सब कामिनी और तारा की चाल है, लेकिन डर उसे रोक देता है। नानी की सख्त नज़रों से वो सहम जाती है। रात को सरू अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके दिल का दर्द और गहरा हो जाता है। वो सोचती है, शायद किस्मत ही मुझे और वेद को अभी एक नहीं होने देगी। मैं चाहकर भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई और अब उसने मुझ पर भरोसा भी खो दिया। वह रोते रोते ज़मीन पर गिर पड़ती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। वेद अंदर आता है। उसकी आंखों में बेचैनी और पश्चाताप झलकता है। वह सरू के सामने बैठता है और धीरे से कहता है, मैं सच मानना चाहता हूँ सरू, मैं दिल से मानना चाहता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं धोखा न खा जाऊं। सरू उसके सामने खड़ी होती है और कांपती आवाज में कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ तो ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन मेरा दिल वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा प्यार सिर्फ वेद के लिए है। ये सुनकर वेद की आंखें भर आती हैं। वो सरू का हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त अनिका दौड़ती हुई अंदर आती है और सब सच बता देती है। ये सब नानी और तारा की चाल थी। जड़ी बूटी, चोरी, सब झूठ। मैंने भी उनके साथ गलती की, लेकिन अब सहन नहीं कर सकती। सच सुनकर वेद हैरान रह जाता है। उसकी नजरें गुस्से से कामिनी और तारा को ढूंढने लगती है। घर वाले भी दंग रह जाते हैं। कामिनी और तारा की पोल खुल जाती है। आंगन में सब इकट्ठा होते हैं। वेद गुस्से से कहता है, आज से इस घर में झूठ और चालबाजी की कोई जगह नहीं। सरू निर्दोष है और ये सच सबके सामने आ चुका है। सरू रोते रोते वेद की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह राहत है। वेद धीरे से उसका हाथ थामता है और कहता है, अब और कोई दूरी नहीं सरू, अब हम साथ रहेंगे, चाहे कोई भी साजिश हो। पूरा घर इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाता है। तारा गुस्से और हार से तिलमिला उठती है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कामिनी भी शर्म से सिर झुका लेती है। सरू और वेद की आंखें मिलती हैं और पहली बार दोनों के दिल की खामोशियाँ शब्दों में बदल जाती हैं। सरू कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वेद, हमेशा से करती आई हूँ। वेद मुस्कुराकर जवाब देता है, और मैं भी सरू, अब कभी अलग नहीं होंगे। पूरे आंगन में घुंघरुओं और शंख की आवाज़ गूंजती है, मानो खुद किस्मत ने उनके मिलन को आशीर्वाद दिया हो। दोस्तों, यही था इस धमाकेदार कहानी का क्लाइमैक्स। अब बताइए, अगर आप वेद की जगह होते तो क्या सरू पर बिना सबूत के भरोसा करते? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जुड़े रहिए ताकि ऐसी और भी नाटकीय किस्से आप तक पहुँचते रहें।